बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाहिद विर्क, मेरे साथ हैं मलिक महबूब साहब। आपका ताल्लुक अमेरिका जॉर्जिया से है और आप एक नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका नंबर हमारे नीचे टिकर में दिया गया है। अगर आप चाहें तो अपने किसी भी सवाल के मुतालिक आप इनसे राब्ता कर सकते हैं और अगर आप अपना जायजा बनवाना चाहें तो उसके लिए भी आप मलिक साहब से राब्ता कर सकते हैं। मैं अपने सामीन से दरख्वास्त करूँगी कि आप इस व्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत अहम और बहुत मालूमाती सवालात हैं जिनके जवाब हम मलिक साहब से लेंगे। तो मलिक साहब शुरू करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहला सवाल जो है वो पाकिस्तान की करंट सियासी मंज़रनामे के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीआई को मॉल इस्लामाबाद में 6 जुलाई को जलसा करने का एनओसी दिया गया था, लेकिन लास्ट मिनट पे वो रिवोक कर दिया गया है। अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ तो इसी साल जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, उसमें भी पीटीआई को जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, जबकि दीगर सियासी जमातें अपने जलसे कर रही थीं। सवाल ये है कि पीटीआई के साथ ये नाइंसाफ़ी कब तक होती रहेगी? और अब पीटीआई ने अपना अगला जलसा जो है पीटीआई ने अपना अगला जलसा 10 मुहर्रम के बाद करने का ऐलान किया है। क्या उन्हें उस जलसे की इजाज़त मिल जाएगी? इजाज़त तो उन्हें इस जलसे की भी मिल गई थी, लेकिन लास्ट मिनट पे वो पता नहीं किस खदशे के तहत मौजूदा हुकूमत ने उन्हें जलसा नहीं करने दिया। सैयारों की प्लैनेट्स की जो भी चाल है, उसके मुताबिक आप क्या कहते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये 2-3 बातें हैं, इसमें मैं आपको एक थोड़ा-सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि इन्होंने जो 6 तारीख सेलेक्ट की थी, ये डेट बहुत खतरनाक थी और इसमें बहुत हादसात या खदशात का डर था। मैंने अपने दूसरे व्लॉग में काफ़ी कहा था कि ये 6 तारीख की डेट अच्छी डेट नहीं है। खुदा ना ख़ास्ता कुछ भी इधर मज़म्मत हुई या किसी तरह की तोड़-फोड़ हुई, तो ये बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क को लपेट में ले लेगी। अलबत्ता उस सेंस में तो अगर ये समहाउ इवेंट नहीं हुआ तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब आते हैं पीटीआई के कारकुन और पीटीआई की क़यादत के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई की क़यादत बहुत कमज़ोर है। उनको थोड़ा-सा अपना पावर शो करनी चाहिए थी। मतलब आपको कोई प्लेट में तो नहीं लाके देने वाला और ये बात आप भी जानते हैं। नहीं है, उनकी तरफ से वो एग्रेसिवली प्ले नहीं कर रहे हैं। एग्रेसिवली प्ले नहीं कर रहे एग्जैक्टली तो ये एग्रेसिवनेस इनको दिखानी पड़ेगी जिस तरह खान साहब की एग्रेसिवनेस थी। आप एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड उन्होंने लॉ को फॉलो किया दैट्स वेरी गुड। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि आप कंटिन्यूअसली बैक एंड पीछे पुश होते जा रहे हैं। मतलब इसी साल में ये दूसरी दफा हुआ है। अब चले इस्लामाबाद के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जो आपके कारकुन कराची, लाहौर या गिलगित वगैरह से पहुंच रहे थे, उनका क्या होगा? मतलब एंड मोमेंट पे आपने चेंज कर दी। तो ये मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है ये यू टर्न वाली क़यादत है इनकी। और ये क़यादत में मसले हैं। मैं आपको लास्ट टाइम भी शायद बोला था व्लॉग में कि इनकी क़यादत में कुछ ऐसे लोग हैं जो खान साहब को गलत मशवरे दे रहे हैं या ऐसे स्टेप उठा रहे हैं जिनकी वजह से कंपनी बोल रहा हूँ, इनकी क़यादत या इनकी जो पार्टी है उसके ऊपर डेंट पड़ जाए। तो ये डेट पढ़ रहे हैं। अब अगर किसी से भी बात करेंगे उनके कारकुनों से तो वो यही बोलेंगे कि इनको नहीं हटना चाहिए था अपने फैसले पे और सब कुछ इनके पास था। लेकिन जो एंड मोमेंट पे तो अभी अगर आप मुझसे एस्ट्रोलॉजिकली पूछें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये 10 उसके बाद भी कर पाए, 10 मुहर्रम के बाद भी। तो अभी अभी जो टाइम था एक्चुअली अगर जो चीज़ इस डेट में कंटिन्यू होगी, वो थोड़ा लंबे टाइम पे ले जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता आज के दिन में या आज से लेके 12 तारीख के बीच में मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि आवाम सड़कों पे आएगी। हुँ, हुँ। ये क़यादत के बस का नहीं रहा है। ये लोग इनकी क़यादत के बस का नहीं है और समहाउ आवाम खुद अपना टेक केयर करेगी, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है। जैसा आपने कहा कि अगर ये हो भी जाता जलसा तो खतरात के खदशात थे। अगर उस जी, लिहाज से अगर हम देखें तो फिर तो उनकी ये अच्छी मूवमेंट थी। लेकिन आई एग्री कि उनकी अग्रेसिव मूवमेंट नहीं रही और वो अग्रेसिवली कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ये बात हम सबके सामने है। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगला सवाल है कि कुछ दिन पहले बल्कि 1-2 दिन पहले खान साहब ने कहा है कि वो हंगर स्ट्राइक पे जाएँगे, भूख हड़ताल करेंगे और अगर उन्होंने
ये कर लिया, इसका उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे चले गए, तो हम जानते हैं कि सिर्फ एक कैदी 804 हंगर स्ट्राइक पे नहीं जाएगा, बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी उनके साथ भूख हड़ताल पे जाएगी। प्लैनेट्स के लिहाज से क्या ऐसा लगता होता मुमकिन नजर आता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसके क्या असरात हो सकते हैं? मुझे लगता है यही होगा, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि खान साहब ऐसी बात के पुख्ता हैं, अगर वो डिसीजन बना लेते हैं, बहुत कम यू टर्न लेते हैं। और जो आज इन्होंने किया है, तो खान साहब को डेफिनेटली इन चीजों का पता चल गया होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मार दाड़ होनी चाहिए थी, लड़ाई होनी चाहिए थी, एटलीस्ट थोड़ा सा उनको अपनी एग्रेसिवनेस दिखानी चाहिए थी, पावर अंडर द शो अंडर चाहिए, पावर अपनी से पावर दिखाना चाहिए। बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. तो अब के खान साहब की बात करते हैं, तो खान साहब के जायचे में अभी मार्च ने, आई थिंक आज 6 है ना, तो 6 को ट्रांजिट कर गया। तो मुझे ऐसा लगता है खान साहब बहुत एग्रेसिव इंस्टेंस उठाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको आपको रिजल्ट दिख जाएंगे इसी महीने में, कि एक इनके साथ खान साहब के साथ आवाम जब आएगी ना, तो ये बहुत प्रेशर में आ जाएगी गवर्नमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कदम उठाएंगे। यानी कि हंगर स्ट्राइक के मत अगर हम देखें तो ये सिचुएशन होती नजर आती है हमें। जी बिल्कुल, ये दिख रही है मुझे, ये हो जाएगा। अच्छा, एक और बात जो चंद दिन पहले हम सब जानते हैं कि खान साहब के जो केसेस हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो खान साहब ने अपना उन्होंने काजी ईसा फाइज साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया और उनसे कहा कि वो उनके जितने केसेस हैं वो उनसे अलग हो जाएं। काजी साहब अपनी सहूलतकारी के दायरे से बाहर आकर इन केसेस से खुद को अलग कर लेंगे, अपना टेनोर तो वो पूरा करेंगे, लेकिन क्या वो खान साहब के केसेस से खुद को अलग कर पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी, मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि अभी जो है एहतजाज होगा, उसमें कहीं न कहीं आपको अदालतें सही फैसलों करते हुए दिखनी चाहिए। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि अदालतें सही फैसले करती हुई दिखेंगे। लेकिन अदालतें जो भी फैसला करती हैं उनके फैसले तो रिवोक कर दिए जाते हैं। इट मीन्स कि मौजूदा हुकूमत उनको किसी किस्म की रिस्पेक्ट दे ही नहीं रही है। अगर हम जुडिशरी के हवाले से कहते हैं वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन पब्लिक को, मौजूदा हुकूमत को भी तो अगर वो आइन की बात करते हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए उनके फैसलों की, जो कि हमें नजर नहीं आता कि वो दे रही है। सितारों में ये सब लिखा हुआ है कि ऐसा वो करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी की प्लानिटरी पोजीशन है, उसके मुताबिक ये लोग अब जितना मर्जी जोर लगा लें, अब नाहक बात नहीं होगी। और कहीं न कहीं इनके पीछे अवाम का बहुत ज़्यादा हाथ होगा। आप देखेंगे कि अवाम जो है एक इनकलाबी रैली की तरह बाहर आने वाले हैं, या कुछ ऐसा करने वाले हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि अवाम और अदालतें ये बहुत ज़्यादा प्रेशर देने वाली हैं गवर्नमेंट को। तो अब मुझे पीटीआई की क़यादत से तो कोई उम्मीद नहीं दिखती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं एस्ट्रोलॉजिकल नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि जो उन्होंने ये एक आपका डेंट लगाना एनालिसिस था, जो उन्होंने, एनालिसिस है। जी, जो उन्होंने डेंट लगाना था, उन्होंने डेंट लगा दिया है। और मैं आपको लास्ट व्लॉग में भी कह रहा था कि इनकी क़यादत में कोई मसले हैं। कोई ठीक। बंदे ऐसे हैं जो इनको सही सही गाइड नहीं कर रहे हैं, और देखें आज आपको वही रिजल्ट मिल गया। तो हम्म। अब आगे ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब खुद लीड लेने वाले हैं, और जब वो लीड लेंगे, डेफिनेटली आवाम का साथ उनको मिलेगा, और आवाम के साथ से ही ये सब चीजें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। अच्छा, लेकिन ये जो भी काम करते हैं वो खान साहब की इजाजत के बगैर तो नहीं करते। लीड तो अभी तक उन्हीं की है, वो कहते हैं कुछ करने को तो तभी किया जाता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट हैं, क्योंकि खान साहब मौजूद नहीं है बाहर, वो अंदर हैं। इस वजह से बाहर जो हो रहा है उस सिचुएशन के मुताबिक उनकी जो लीडरशिप है उन्हें अपने कदम उठाना पड़ता है। तो लीड तो अब भी खान साहब ही कर रहे हैं, अगर एक तरह से देखा जाए तो आप सही लीड है। बोल रही हैं, लेकिन ये क्या होता है कि जैसे ये कल रात का वाकया, अब ये डेफिनेटली खान साहब से इन्होंने कांटेक्ट तो नहीं किया होगा ना। अब ये रात में जो वाकया हुआ है, इन्होंने खुद स्टेप उठाए हैं। अभी तो 2 दिन से उनको खान साहब से मिलने भी नहीं दे रहे थे, आपके सामने ही था, कुछ ऐसे ही था। तो बिल्कुल। जब इनके ऊपर आते हैं ना, देन दे टेक रॉन्ग डिसीजन। जब हम्म। इनके ऊपर आते हैं, जब इनको मौका मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लीड नहीं कर रहे खान साहब, खान साहब लीड कर रहे हैं, लेकिन वो एक कमांड जो पूरी चार्ज ले लेंगे ना, और देन दे विल से कि मुझे फॉलो करो, दैट विल बी डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, खान साहब की जो एक उनकी एक हेल्दी अप्रोच होती है किसी भी मामले में, वो ये कि उनके पास प्लान ए बी सी होते हैं। हमेशा अगर पहला जी, नाकाम हो जाए तो प्लान बी एक्सिक्यूट करते हैं, अगर वो भी नहीं काम करें तो एटलीस्ट मिनिमम 4 प्लान्स उनके पास होते हैं।
अब जी। आज के जलसा कैंसल होने के बाद जो हमें लगा इनके पास प्लान बी तक नहीं था, सिर्फ़ एक प्लान था। मैं इस यही कह रहा हूँ कि इनकी जो क़यादत है, इनको समहाउ सही या तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बताऊँ, ये इनकी क़यादत में प्रॉब्लम है और हुँ, ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है। अगर आप मुझसे सही बात पूछेंगे, मैं एस्ट्रोलॉजिकल बता रहा हूँ कि इनकी क़यादत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको निकालना ज़रूरी है। जब ये निकल जाएँगे डेफ़िनिटली आपको ये बिल्कुल सही लाइन लेंथ पे दिखेंगे। सही, सही। अच्छा, हमने अपने पिछले व्लॉग में एक बात की थी कि मरियम नवाज़ साहिबा की कैबिनेट ने खान साहब पर एक और खतरनाक गद्दारी का मुकदमे की इजाज़त दी है। तो क्या वो इम्प्लीमेंट होता नज़र आता है? क्योंकि इससे बहुत सारे खदशात जन्म ले रहे हैं। तो क्या ये होता नज़र आता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग डेफ़िनिटली लेंगे। गवर्नमेंट अभी कोई मौका नहीं छोड़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है। बज़ाहिर वो ऐसे दिख रहे हैं कि दे आर रिलैक्स लेकिन दे आर इन बिग ट्रबल। उनको कहीं न कहीं ऐसे लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत जल्दी जाने वाली है। आप मुझसे लिखवा लें, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए ये ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं कि किसी तरीके उनके ऊपर से प्रेशर कम हो या ऐसा लगे कि जी जो गद्दारी का केस है, वो वाक़ई मतलब वो सही हो जाए और एक तरह से डाइवर्ट करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो इसके क्या असर होंगे अगर ऐसा वो कर देते हैं और ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो इस पे खान साहब पे क्या असर पड़ेगा? खान साहब को कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे होगा ये कि जो अवाम के अंदर अभी जितना गुस्सा है ना, उसका डबल गुस्सा शुरू हो जाएगा और हुँ, अवाम मज़म्मत के लिए बाहर आएगी और ये लोग नहीं सँभाल पाएँगे। हुँ, ये हुँ। लोग नहीं सँभाल पाएँगे, जब समंदर बाहर आएगा तो कौन सँभाल सकता है उस समंदर को? अच्छा, अवाम पर तो अवाम में अब भी बहुत गुस्से ने जन्म लिया है इस जलसे के कैंसलेशन के बाद, क्योंकि वो दे वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि एक जलसा होगा और खान की गैर मौजूदगी में उनकी तरफ से एक पैगाम उन्हें मिलेगा, तो जो नहीं हुआ है डेफ़िनेटली उनमें गुस्सा तो पाया जा रहा है। जी। अ, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सूरत-ए-हाल बनती है, आए दिन हर घंटे, हर मिनट एक नई चीज़ सामने आ रही है, पाकिस्तान के सियासी माहौल में एक नई चीज़ पैदा हो रही है। तो ये आपकी जो स्टोरी मैं अब आपकी बात काट रहा हूँ, आपने शायद यूके के इलेक्शन का सुना होगा कि 12 साल के बाद लिबर पार्टी आ गई है। तो वहाँ पे अगर इनकलाब आया है, तो ये एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में इनकलाब दूर नहीं है। लेकिन इनकलाब के लिए अवाम को सड़कों पे आना पड़ेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ और अच्छा, इसी से ये सब चीज़ें सॉल्व होंगी। हमारी अवाम वो है कि उनको लीड करने के लिए कोई लीडर चाहिए और हमारा लीडर तो अंदर अंदर बैठा हुआ है। तो हुँ। अपने आप अवाम ने अगर आना हो तो अब साल भर तो होने को है। खान साहब अंदर बैठे हुए हैं। तो उस वक़्त से लेकर अगर अब तक भी इन्होंने कोई ना कोई मज़ाहमत की होती, तो शायद हालात मुख़्तलिफ़ होते। तो उन्हें क्योंकि लीड करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो बात तो करते हैं, उनमें गुस्सा भी पाया जाता है क्योंकि उनकी मंशा के मुताबिक कुछ हो नहीं रहा है, जैसा वो चाहते हैं करने के लिए वो मौजूद नहीं है कोई उन्हें लीड करने के लिए, तो वो ये भी अब उनको लीडर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो प्लैनेटरी पोज़ीशन अब चल रही है ना, इसके ऊपर मैंने बहुत व्लॉग में पहले से नोटिफ़ाई करवाया था कि बराए मेहरबानी आप डायलॉग पर आ जाएँ क्योंकि अगर ये डायलॉग पे नहीं हुआ तो मुल्क में बहुत भगदड़ मचेगी और फिर ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँगी। तो जो सही मैं अभी आवाम के समंदर की बात कर रहा हूँ, मैं इंतशार नहीं फैला रहा हूँ। ये मैं आपको प्लैनेटरी पोज़ीशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि एंड रिज़ल्ट यही होगा, आवाम सड़कों पर होगी। सही क्योंकि जो टाइम था वो निकल गया। अब रिजल्ट का टाइम है, रिजल्ट के टाइम पे वापस से आपने एग्ज़ाम नहीं देना, अब रिजल्ट में रिजल्ट होगा। अब आवाम को ये भी दिख गया है ना, देखें आप एक तरफ से आप गवर्नमेंट को बुरा-भला कह रहे हैं, मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारी पीटीआई की क़यादत ने क्या किया? उन्होंने भी तो वही किया, तो रिजल्ट तो आवाम को पता चल गया कि ना गवर्नमेंट कुछ करेगी, ना क़यादत करेगी, तो जो एक्शन है अल्टीमेटली उन्हीं को लेना पड़ेगा। ये तो हो गई नॉर्मल, लेकिन जब प्लैनेटरी पोजीशन है, वो जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है, वो 2 चीज़ें सिग्निफाई करता है। एक पब्लिक और दूसरा अदालतें। हुँ, हुँ। तो अब ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पिक्चर में दिखेंगी। ठीक, ठीक। अ, मलिक साहब हमारे पास एक सवाल है जो कि हमारे एक व्यूअर ने किया है। उनका जी, जी। सवाल ये है कि अगर किसी की तारीख़ पैदाइश 2 ज़ोडिएक साइन्स के दरमियान में आए, यानी मिसाल के तौर पर 22 और 23 अक्टूबर,
जी, जी। तो ऐसी तारीख पैदाइश के लोग कौन से ज़ोडिएक साइन में शुमार किए जाएँगे? अच्छा, अभी मैं बताता हूँ। ये जो वो पूछ रहे हैं ना, ये अपने सन साइन की बात कर रहे हैं। सन साइन हम लोग फॉलो नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन के लिए। वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन साइन को फॉलो करते हैं। हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फॉलो करते हैं, वो असेंडेंट फॉलो करते हैं। असेंडेंट को निकालने का तरीका ये होता है कि जो आपका टाइम ऑफ बर्थ होता है ना, वो ही सिग्निफाई करेगा कि आपका कौन-सा ज़ोडिएक है। तो आप डे के ऊपर नहीं जा सकते। डे में आपको 12 साइन मिलेंगे। 24 घंटे में 12 साइन ऑलमोस्ट मिलते हैं। तो ये अगर आपको सही ज़ोडिएक निकालना है, तो आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ एंटर करना पड़ेगा, फिर आपको एग्ज़ैक्ट ज़ोडिएक मिलेगा कि आप किस ज़ोडिएक में पैदा हुए। अच्छा, तो इसमें डेट भी तो एक ही होती है ना? मतलब ये 22 या 23 के लिहाज से देखा जाए तो या 22 होगी या फिर 23 होगी और रात 12 बजे के बाद तो अगली तारीख शुरू हो जाती है। जी, जी, जी। तो तो मैं यही समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं, ये सन साइन की बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा, समझ में आ गई है। जो सन साइन होता है, वो 2 ज़ोडिएक करता है, कॉपी। लेकिन अगर आप एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ पे जाएँगे, तो आपको सही ज़ोडिएक मिल जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक तो है। एग्जैक्ट ज़ोडिएक देखने के लिए आपको टाइम ऑफ बर्थ चाहिए। क्योंकि देखिए ना, एक दिन में हज़ारों लोग पैदा होते हैं, सबका नसीब एक जैसा नहीं होता। और कभी-कभी जुड़वा लोग भी पैदा होते हैं, उनके भी नसीब सही नहीं होता। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए टाइम ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की। मेरी अम्मी भी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए जुड़वा थीं और मेरे वालिद साहब भी जुड़वा थे। हाँ, माशाल्लाह। तो देखें ना, अभी उनके आपके सामने तो लाइफ एग्ज़ाम्पल है कि जो जुड़वा होते हैं, उनके नसीब एक जैसे नहीं होते, तो फिर तो ये एक दिन में तो बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बहुत दिलचस्प और मालूमाती हमारा प्रोग्राम रहा और सामीन अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपनी राय से आगाह कीजिए और अगर कोई भी सवाल हो तो आप मलिक साहब से पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। माय प्लेज़र।